तो गाइस दो बहुत बड़े लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं प्रो कबड्डी पे। आई नो बहुत लोगों का ये सवाल होने वाला है, कल का जो मैच था नवीन कुमार को इंजरी हुई है और साथ में जो दूसरा चीज़ है जो कि अंकुश राठी वाला केस है, दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हुआ क्या है और क्या नवीन कुमार के बारे में बात करें, क्या वो आने वाले मैचेस खेल सकते हैं, क्या वो रूल आउट तो नहीं हुए, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। और अंकुश राठी का केस को भी समझते हैं, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे अंकुश राठी के बारे में, क्योंकि ये चीज़ पहले थोड़ा हुआ है तो मेरे को ये कवर करना काफ़ी ज़रूरी है। और मैं जानता हूँ अंकुश राठी के सारे फैंस जो बेंगलुरु बुल्स को भी सपोर्ट करते हैं उनका भी ये सवाल होगा। पहले हम अंकुश राठी के बारे में बात करेंगे, फिर हम चलते हैं नवीन कुमार के बारे में। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा, तो आप उस आधार पर नवीन कुमार वाला चीज़ देख सकते हो। पहले हम अंकुश की बात करते फिर नवीन की बात करेंगे। तो अगर आप नवीन कुमार का पूरा सीन देखना चाहोगे तो आप वहाँ पर टाइम स्टैम्प्स होगा, उसको क्लिक करके आप नवीन वाला हिस्सा देख सकते हो। पहले बात करते हैं अंकुश राठी के बारे में। तो बुल्स ने इस सीज़न स्टार्ट होने से पहले अंकुश को पहले बेस प्राइस 30 लाख में ऑक्शन में खरीदा एंड अंकुश राठी को अपना कप्तान नियुक्त किया। मैं थोड़ा शौक था कि आकाश शिंदे को बनाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने कैप्टनसी दे दिया अंकुश राठी को। कैप्टनसी दिया और 29 अगस्त को लीग स्टार्ट हुआ है और पहले दिन ही डबल हेडर देखने को मिला। और बुल्स का मैच नंबर 2 ही था पुनेरी पल्टन के खिलाफ। उस मैच को बुल्स ने हार के साथ शुरुआत किया, लेकिन अंकुश राठी ने हाई फाई पहले मैच में ही लगा दिया और बुल्स को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद बुल्स की टीम खेली दबंग दिल्ली के साथ। उस मैच को भी बुल्स को हार देखना पड़ा, मतलब लगातार 2 मैचेस बुल्स हार चुकी थी अंकुश राठी के कैप्टनसी के अंडर। लेकिन अंकुश राठी ने पहले मैच में हाई फाइव लगाया और दूसरे मैच में कोई भी पॉइंट स्कोर नहीं किया और बीच में ही 26 मिनट के आसपास उनको सब्स्टिट्यूट किया गया और दीपक करके लड़का आया था जो अभी अच्छा भी कर रहा है। तो ऐसा कुछ केस हुआ था। फिर तीसरे मैच में बुल्स को जब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे उनके कैप्टनसी के अंडर, तो बुल्स ने कैप्टन को चेंज कर दिया, आकाश शिंदे को अपना कैप्टन नियुक्त किया और उसके बाद भी बुल्स को तीसरे मैच में भी हार का सामना करना पड़ा, यानी लगातार 3 मैचेस 3 हार। लेकिन उस तीसरे मैच में जब बुल्स अपना तीसरा मैच खेल रही थी तो उस दिन अंकुश राठी को नहीं खिलाया गया, बेंच भी नहीं किया गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन में भी नहीं थे अंकुश राठी, ना स्टार्टिंग में थे। और जहाँ पे प्लेयर्स बैठते हैं ना, जो सब्स्टिट्यूशन में भी नहीं होते, वहाँ पे बैठे रहते जब क्राउड में, तो वहाँ भी हमें अंकुश राठी नज़र नहीं आए। जहाँ पे पूरी टीम वहाँ बैठती है, जो बचे हुए प्लेयर सब्स्टिट्यूशन के अलावा रहते हैं, वहाँ भी अंकुश राठी नहीं थे। और पता ये चला कि अंकुश राठी को दिल पे इतना लग गया कि उन्होंने बुल्स के इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल जहाँ पे वो एक्टिव है, अनफॉलो कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा था, बुल्स ने अनफॉलो नहीं किया था, अंकुश राठी ने बुल्स के इंस्टाग्राम हैंडल को अनफॉलो किया और जितने भी पोस्ट थे उनके बुल्स के रिलेटेड, मतलब टीम को ज्वाइन किया, जितने भी पोस्ट उनके अकाउंट में थे उसको भी टेक डाउन किया, यानी हटा दिया अपने इंस्टाग्राम हैंडल से। और उसी दिन अंकुश राठी लाइव कर रहे थे इंस्टाग्राम में। वो रोहतक हरियाणा से है, तो रोहतक में वो कार ड्राइव कर रहे थे और वहाँ पे घूम रहे थे एक तरीके से। तो साफ पता चल गया कि वाइजैग में मैचेस हो रहे, अंकुश राठी दिल्ली में क्या कर रहे या हरियाणा में क्या कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि अंकुश राठी ने टीम को छोड़ा है, या फिर बुल्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत अंकुश को कहा है कि आप अब टीम के साथ नहीं रहिए। और मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रहा था जो कह रहे हैं कि फिक्सिंग किया है, ये किया है। बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो अंकुश राठी सीजन 9 से प्रो कबड्डी खेले, ठीक है, सीजन 9, 10, 11 3 सीजन आप प्रो कबड्डी खेले, इतने स्टैब्लिश डिफेंडर आप बन चुके हैं और ऐसे एलिगेशंस लगाना ये बिल्कुल गलत है। जो भी मैं देख रहा हूँ कि ये सब काम किया, मेरे को नहीं लगता है, पर्सनल व्यू में कह रहा हूँ। आप खुद सोचो, 3 सीजन्स खेले, इतने बेहतरीन डिफेंडर रहे, ऐसे चीज़ों में उनका हाथ होना ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो पहले मैच में हाई फाई भी लगाया और बुल्स ने आई डोंट नो क्यों ऐसा किया, या फिर अंकुश ने छोड़ा, आई थिंक वो रोक सकते थे चाहे तो। मेरे को लगता है जब कैप्टनसी छीना ना तो उनके दिल पे चोट सी लग गई है और 2 मैचेस में 5 टैकल पॉइंट्स भी स्कोर किया, बस रिजल्ट्स उनके अंदर नहीं आ रहे थे। लेकिन यार 2 मैच के अंदर आप प्लेयर को जज करोगे कैप्टनसी बेसिस पे, तो मैं तो पहले भी कह रहा था आकाश शिंदे को कैप्टन बनाओ या कोई और को बना लेते। अंकुश थोड़े यंग है, उनको अपना गेम खेलने देते, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। 2 मैचेस के बाद अंकुश ड्रॉप हो गए टीम से, या खुद हुए या फिर बुल्स ने किया। लेकिन मैं कल तक देख रहा था, कल तक बुल्स ने फॉलो किया था अंकुश राठी को, कल रात से अनफॉलो कर दिया बुल्स ने भी। बुल्स ने बाद में अनफॉलो किया अंकुश को, अंकुश ने पहले किया और वो टीम के साथ नहीं थे। और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था 3 मैचेस चलो बुल्स हार गए, उसके बाद 4th मैच जब बुल्स अपना खेले थे तो योगेश दहिया को कैप्टनसी दिया और लगातार 2 मैचेस जो लास्ट खेल के आई है बुल्स, लगातार 2 जीतें मिली है, यानी योगेश दहिया की कैप्टनसी में बुल्स को रिजल्ट्स मिले हैं, विन मिले हैं। और जब भी बीसी रमेश सर को पूछा जाता था अंकुश राठी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, वो क्यों नहीं खेल रहे, तो वो उस बात को डिफेंड करते थे, यानी उस बात के बारे में वो टाल देते थे कि इस बारे
बारे में बात मत करो। वो बस ये कहते थे कि टीम को रिजल्ट्स मिल रहा है, योगेश एक लकी कैप्टन है। कल भी ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अली रेज़ा अच्छा करे, और योगेश दहिया के बारे में कहा कि योगेश एक लकी कैप्टन है, अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है। और कल मैं शॉक्ड हो गया था जब प्रो कबड्डी का मैच मतलब बुल्स का मैच से पहले, जब दोनों कोचेज़ हरियाणा के और बुल्स के कोच मनप्रीत सिंह और बीसी रमेश सर थे वहाँ पे, तो जो होस्ट है आई थिंक श्वेता सिंह जो भी होस्ट वहाँ पे थे, तो उन्होंने सवाल पूछा बीसी रमेश सर को कि अंकुश ने अनफॉलो कर दिया है बुल्स के अकाउंट को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली होता है प्रेस का, लेकिन वो तो पीके में पूछ लिया गया था। तो उसके बाद बीसी रमेश सर ने ये कहा कि देखो कोई फॉलो करे कोई अनफॉलो करे, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन टीम के वो रिजल्ट्स मिल रहा है योगेश की कैप्टनसी के अंडर, टीम अच्छा कर रही है, हमें इससे मतलब है। ये चीज़ बीसी रमेश सर ने कह दिया था जब सवाल पूछा गया था, और उस बात में अंकुश का नाम भी नहीं लिया। लेकिन जो भी हुआ है अंकुश राठी के साथ, जब तक कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं आता ना फ्रेंचाइजी के एंड से या अंकुश राठी के एंड से, कुछ कहा नहीं जा सकता। इनफैक्ट अंकुश राठी ने अपने कमेंट्स भी बंद कर दिए, जो पोस्ट उनके लेटेस्ट लगे हुए थे उसमें कमेंट्स को भी हाइड कर दिया और टर्न ऑफ कर दिया, कोई भी अब कमेंट नहीं कर सकता लास्ट के कुछ पोस्ट में। तो जो भी हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, या फिर दोनों के एंड से हुआ है, जो डिसएग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट होता है प्लेयर्स का फ्रेंचाइज के साथ। तो ये तो चलो अंकुश राठी की बात थी, अब बहुत लंबा मैं खींच चुका हूँ इस बात को। अब मेन आते ही कल का इंसिडेंट क्या हुआ नवीन कुमार के साथ। तो नवीन कुमार मतलब मैं ऐसा देखता हूँ ना, एज अ रेडर बहुत लगातार अच्छा कैरियर रहा है। तकदीर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो नवीन के साथ नहीं रही है कुछ सीज़न से, वो है इंजरी का सिलसिला। लगातार 3-4 सीज़न से नवीन कुमार के साथ इंजरी का सिलसिला चल रहा है। वो हर कबड्डी फ़ैन को पता है, वो हर नवीन एक्सप्रेस को फ़ैन को पता है, वो हर दबंग दिल्ली के फ़ैन को पता है। तो नवीन कुमार की बात करते हैं, सीज़न 6 से प्रो कबड्डी खेल रहे। सीज़न 6 शानदार था, सीज़न 7 शानदार था, सीज़न 8 भी कमाल का था। और सीज़न 8 में नवीन का इंजरी का सिलसिला 2 मैचेस के लिए हुआ था। उस समय मंजीत चिल्लर कैप्टन बन गए थे, वो तो लंबा इंसिडेंट नहीं था। लेकिन सीज़न 9 में भी बहुत अच्छा था, 23 मैचेस में 263 रेट पॉइंट्स आप स्कोर कर रहे हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया नवीन ने सीज़न 9 में। और सीज़न 10 एक ऐसा सीज़न था जहाँ पे नवीन को इंजरी शुरू हो गई। सीज़न 10 में नवीन सिर्फ 6 मैचेस खेले, 72 रेट पॉइंट स्कोर किया, और उसके बाद रूल आउट हो गए थे इंजरी के कारण। पूरे सीज़न को रूल आउट हो गए थे 6 मैचेस खेलने के बाद, और कैप्टनसी आसू मलिक को दे दिया गया था। उसके बाद से हमने आसू मलिक का आगाज़ देखा, उनका नया रूप देखा, प्रदर्शन देखा। लेकिन सीज़न 10 में इंजरी हुई। सीज़न 11 में 16 मैचेस खेले नवीन कुमार, 100 रेट पॉइंट्स थे, और 16 मैचेस के बाद फिर वो इंजरी हो गया नवीन को। यानी नवीन कुमार लगातार 2 सीजन्स लास्ट के सीज़न 10 और सीज़न 11 इंजरी भरा रहा है। किस्मत उनके हित में नहीं गया है, एज ए रेडर अच्छा करते हैं, लेकिन इंजरी कहीं ना कहीं नवीन को थोड़ा सा डाउन कर देती है। और इस बार हरियाणा ने उनको 1 करोड़ 20 लाख में ख़रीदा और 4 मैचेस में 18 रेट पॉइंट स्कोर किया। कल जो मैच था बुल्स के खिलाफ, वहाँ पे जब नवीन रेड करने गए ना, हुआ क्या था कि नी इंजरी हो गया। नवीन का जो पैर है ना, जो राइट वाला पैर है, वो बेंट हो गया, और नवीन वहीं पे बहुत तकलीफ़ में लग रहे थे, वहीं गिर गए थे। और इतने तकलीफ़ में लग रहे थे नवीन, उनके आंखें नम थी, क्योंकि उनको ही मालूम है कि उनका जो कैरियर है ना वो इंजरी भरा रहा है। और उसके बाद स्ट्रेचर में लाया गया डॉक्टर्स हरियाणा स्टीलर्स के, और कोच मनप्रीत सिंह बहुत शॉक्ड और निराश लग रहे थे, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने नवीन को देखा है, और उन्होंने खुद भी कहा था कि नवीन कुमार को हमने साइन कर लिया था जब नवीन नए नए आए थे, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दबंग दिल्ली में वो चले गए थे। एंड नवीन ने भी मनप्रीत सिंह सर ने भी ये कहा था ऑक्शन में जब नवीन छोड़ गए कि नवीन को मैं 10 साल तक कबड्डी छोड़ने नहीं दूंगा। एंड जब ऐसा इंजरी का सिलसिला वापस देखना, ऑलरेडी विनय इंजर्ड है एंड नवीन के साथ भी ये चीज़ देखना, ये चीज़ सही नहीं है। एंड उसके बाद बहुत तकलीफ़ में, बहुत गम में लग रहे थे। पिक्चर्स आप देख सकते हो नवीन का किस तरह का रिएक्शन था, क्योंकि ये खिलाड़ी भी जानता है कि मेरा जो कैरियर है वो बहुत अच्छा रहा है प्रो कबड्डी में, लेकिन इंजरी भरा रहा है लास्ट 2-3 सीजन से। जो किस्मत है ना नवीन का, वो सही नहीं रहा है। इंजरी के सिलसिले से मैं बात करूँ, प्लेयर टॉप लेवल के नवीन कुमार, और आई होप सो इंजरी, देखो नवीन इतने तकलीफ़ में लग रहे थे ना, मेरे को हल्का सा, मैं चाहूँगा नहीं कि वो रूल्ड आउट हो इस सीज़न से, एक अच्छा कमबैक करें। और मैं बस चाहूँगा, भगवान से ये प्रार्थना होगी कि नवीन 2-3-4 मैचेस जितने अभी उनको जितना रेस्ट चाहिए उतना दिया जाए और नवीन इस सीज़न खेले। अब इंजरी कितनी सीरियस है ये तो हमें आगे पता चलेगा, डॉक्टर्स, फिजियोज़। और हरियाणा की एक चीज़ अच्छी है कि हरियाणा मुझे लगता है सोशल मीडिया हैंडल पर डाल देगी, ठीक है, उनके जो डॉक्टर का क्या स्टेटमेंट आता है, नवीन का जो टेस्ट होता है, कितना ज़्यादा इंजरी सीरियस है वो तो हमें पता चलेगा। लेकिन अगर आप कोई भी फ़ैन देख रहे हो ना, आपको मालूम है कि इंजरी थोड़ा बड़ा है, सीरियस इंजरी हुआ है ये नवीन को। बस हम ये प्रे कर सकते हैं एज अ फ़ैन ऑफ दबंग दिल्ली, या फिर आप दबंग दिल्ली के फ़ैन हो या हरियाणा के फ़ैन बन गए हो, या आप कोई भी धाकड़ फ़ैन हो, तो आप यही सब चाहोगे कि नवीन कुमार
को इंजरी ज़्यादा लंबा ना खींचे और नवीन ये सीज़न खेले, मतलब कुछ मैचेस के बाद वो लौटे और ऐसा कमबैक करे जो वो प्रो कबड्डी के हर फैन देखे कि नवीन कुमार चीज़ क्या है। इंजरी भरा कैरियर नवीन का 2-3 सीजन से रह रहा है, बस हम प्रे कर सकते हैं नवीन ये सीज़न और खेले, जितने मैचेस चाहिए रेस्ट उनको दो, 3-4 मैचेस उसके बाद लाओ, क्योंकि अब हरियाणा के पास गैप है, अच्छा गैप है। और वो जयपुर में जब खेलेगी, जयपुर के सवाई मानसिंह में खेलेगी, तो उस हिसाब से किस तरीके से नवीन फिट रहते हैं, नवीन को ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस दो। और इंजरी से जब रिहैब प्रोसेस चलेगा ना, वो पता चलेगा कितना लंबा इंजरी हुआ है नवीन को। और बस वेट कर सकते, जैसी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा ना टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, या फिर आप कहेंगे तो वीडियो भी बना दूंगा। तो ये दोनों केसेस पे मुझे बात करना था। अंकुश राठी पे हम बात कर चुके पहले के 6 मिनट। वो एक ऐसा चीज़ है जो हर कोई चाहता है कि क्या हुआ है अंकुश के साथ। अब देखो, एक चीज़ मुझे ये लगता है कि फ्रेंचाइज को भी ना ऑफिशियली अनाउंस कर देना चाहिए था। मैं यूम्बा की तारीफ़ करना चाहूँगा कि यूम्बा की टीम जब भी कोई खिलाड़ी के साथ ऐसा करती है वो सोशल मीडिया पे इन्फॉर्म कर देती है। लाइक सोमवीर गोस्वामी वाला केस हुआ था लास्ट सीजन, आपको याद होगा, चाहे यूम्बा के फ़ैन आपको मालूम होगा। सोमवीर को रिलीज़ किया गया था और यूम्बा ने एक पोस्ट बनाया था, सोमवीर रिलीज्ड, ताकि पता चल गया था कि हाँ हमने रिलीज़ किया है। उसके बाद इस सीज़न से पहले खिलाड़ी थे सनी सियोकंद, उनके साथ भी सेम केस हुआ, वो भी कोई कारण से रिलीज़ हो गए थे। ठीक है, तो यूम्बा की ये तारीफ़ है कि यूम्बा पहले ही हमें बता देते कि ऐसा कुछ हुआ है, ताकि ना फैंस के अंदर डाउट हो ना उनके अंदर डाउट हो। तो ये चीज़ क्लियर कर देती है। आई होप अगर ऐसा कुछ हुआ है अंकुश के साथ तो बुल्स भी क्लियर करे, या फिर सोशल मीडिया हैंडल पर डाले कि ऐसा कुछ केस हुआ है, हमारा एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया है और प्लेयर खुश नहीं है हमारे साथ रहने में। जो भी चीज़ें हुई है, मैं तो यही चाहता हूँ अंकुश राठी का जो भी केस हुआ है और मौके देने चाहिए थे अंकुश को एज अ कैप्टन, क्योंकि 2 ही मैच वो किया था कैप्टन से। इतना बड़ा प्लेयर है और अंकुश को जब आप कैप्टन बनाया सोच समझ के ही बनाए होंगे, तो और मौके देने चाहिए थे एज अ कैप्टन। बतौर प्लेयर अंकुश राठी बहुत कमाल के है, कोई जवाब नहीं है, इतना शानदार प्लेयर है। जो भी केस हुआ है, नवीन का इंजरी की ये बात है, सीरियस तो देखो लग रहे थे नवीन, क्योंकि चोट में थे, तकलीफ़ में थे, स्ट्रेचर में उनको लाया गया था, वहाँ से जो भी स्टाफ से वो ले गए थे। तो मैं बस चाहूँगा ज़्यादा सीरियस ना हो, और कुछ मैचेस बाद 10 दिन 12 दिन जितना भी रिहैब होता है वो लौटे, अगर इतनी सीरियस नहीं है इंजरी, वरना अगली सीज़न ही हम देख पाएंगे। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा एज अ फ़ैन हम चाहेंगे नवीन जल्दी लौटे, कमबैक करें, रिजल्ट सारे सही आए, कितनी बड़ी इंजरी हुई है वो पता चलेगा हमें, तो उसके लिए हम वेट कर सकते हैं। मैंने दोनों इंसिडेंट्स को कवर किया, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन मेरे को अच्छे से बात करना था तो मैंने आपको बता दिया है। तो आपका क्या कमेंट्स है नवीन कुमार की इंजरी पे, अंकुश राठी वाला केस, आप कमेंट करके मुझे बताओ। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।